जब मूसा ने और वो आगे बढ़ा तो उसने उन्हें कुछ बातें कही। पहली बात, उसने कहा, यदि तुम अपने परमेश्वर की आज्ञाओं को मानोगे तो ये सारी आशीषें जो मैं तुम्हें बताने वाला हूं ये सब तुम्हें मिलेंगी। लेकिन अगर तुमने अपने परमेश्वर की आज्ञा नहीं मानी तो ये सारे श्राप न चाहो तो भी आप पड़ेंगे। और जानते हो उसने आशीषें क्या क्या बताई? उसने आशीषें कही, अगर तुम अपने परमेश्वर की आज्ञा को मानोगे तो वो समय समय पर तुम्हारे खेतों पर मेंह बरसाएगा। अगर तुम परमेश्वर की आज्ञा को मानोगे तो तुम सारी जातियों में धन्य ठहरोगे, आशीषित। अगर तुम परमेश्वर की आज्ञा को मानोगे, तुम्हारी औरतों को कभी मिसकैरेज नहीं होंगे, तुम्हारे बच्चे कभी नहीं गिरेंगे। अगर तुम परमेश्वर की आज्ञाओं को मानोगे तो तुम्हारी टोकरियां धन्य होंगी, तुम्हारे पास बहुत कुछ होगा। अगर तुम परमेश्वर की आज्ञा को मानोगे तो याद रखना, तुम्हारे शत्रु एक रास्ते से आएंगे, खुदा उन्हें 7 रास्तों से भगाएगा। ये सारी बातें बोल बोल के उसने उनको बताया। अब आराम से पढ़िए। ये आशीषें, इन आशीषों में एक भी आशीष स्पिरिचुअल नहीं है, सब जिस्मानी। आज भी आप यही प्रचार सुनते होंगे बहुत लोगों से, मैन सेंटर गॉस्पल। तुम्हें क्या मिलेगा? मैन सेंटर्ड गॉस्पल। मैं छत्तीसगढ़ में था, एक परमेश्वर के दास के साथ सेवा कर रहा था। मैं प्रचार कर रहा था सुबह कि प्रभु तुम्हें आत्मिक आशीष देगा। वो शाम को प्रचार कर रहे थे, ये मिलेगा, वो मिलेगा, ये मिलेगा, वो मिलेगा। और एक दिन ऐसा आया जब 2 दिन पूरे हुए, हम लोग खाना खा रहे थे, उन्होंने मुझसे फीडबैक मांगा। उन्होंने कहा, ब्रदर आपको मेरा प्रचार कैसे लगा? मैंने कहा, ब्रदर बहुत अच्छा था, लेकिन एक शिकायत है। बोला, क्या शिकायत है? मैंने कहा, मुझे ऐसा लग रहा था मैं लोगों को पुरानी वाचा से पकड़ पकड़ के नई वाचा में लेके आता हूं और आप लोगों को पकड़ के नई वाचा से वापस पुरानी वाचा में ले जाते हैं। क्या मतलब? मैंने कहा, पास्टर हम लोग बोलते हैं ये सारी ब्लेसिंग्स, क्या हम लोग आत्मिक आशीषों के लिए कुछ बात करते हैं? बोलो। अगर आज भी प्रभु की उपस्थिति से ज्यादा, अगर मैं कहता हूं प्रभु की उपस्थिति में हम चलें और आपके मुंह से वाव नहीं निकलता, लेकिन अगर मैं आईफोन 14 की बात करूं आपके वाव निकलता है, तो आप कौन हो? जिस्मानी हो कि रूहानी हो? जिस्मानी हो। अगर आज भी मैं आपको कहूं कि परमेश्वर चाहता है कि आपके ऊपर अभिषेक हो, लेकिन मैं बाद में कहता हूं प्रभु यह भी चाहता है कि आपको 3 माले का अपना नया घर मिले। वो ताली भी बजा रहे हैं लोग। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, प्लीज बुरा मत मानिए, जिस किसी को आप सुनते हैं वो आपके फ्लैश को फीड कर रहा है कि आपकी स्पिरिट को? टेल मी। जिस किसी को भी आपने अपना लीडर चूज किया है, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, वो आपके जिस्म को खिला रहा है कि आपकी रूह को? मूसा को देखिए, वो किसी बात पे गलत नहीं था, लेकिन जो कुछ वो कह रहा था उसमें कोई भी आत्मिक आशीष नहीं है। उसमें सिर्फ और सिर्फ शरीर को खुश करने वाली बातें हैं। कभी आपने देखा है जहां चमत्कार प्रचार होते हैं वहां पर अधिक भीड़ क्यों होती है? कभी आपने सोचा है? एक है ना, एक अहमदाबाद में ना हम सब मिलके है ना एक मीटिंग ऑर्गेनाइज करते हैं, चंगाई सभा। बोलो बाजू वाले को, चंगाई सभा। हाँ, आपको पता है ये हॉल आज कितने बजे फुल हो गया था ब्रदर? शुरू से वो सुबह से भर जाएगा अंकल, सुबह से भर जाएगा। सुबह 8-9 बजे लोग आके बैठ जाएंगे। वो बेचारे गलत नहीं है, लेकिन आपने लिखा ही है चंगाई सभा। अभी क्या करते हैं, सब लोग जमा हो जाएंगे ना, शाम को बैनर चेंज करते, इधर लिखते हैं कल हम उनके लिए प्रार्थना करेंगे जिन जिन को अपना घर चाहिए। अगले दिन है ना
विश्वास करो, कुछ लोग यहां से घर जाएंगे ही नहीं। उनको डर रहेगा कल जगह मिलेगी कि नहीं। ओ, इससे डबल पब्लिक बैठ जाएगी। फिर है ना, हम लोग फिर से बैनर चेंज करते हैं। लास्ट में हम लिखते हैं यहां पर, कल की सभा उनके लिए है जिनको भी बहुत सारे पैसे बरकत चाहिए, छप्पड़ फाड़ के। कितने लोग आएंगे? कोई हाथ नहीं उठा रहा, मुझे पता है अंदर से सबके हाथ ऊपर है। एक बच्चा था, वो ऐसे खड़ा था, बाप ने बोला बैठ, नहीं नहीं बैठूंगा, बैठ, नहीं 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 बैठूंगा, नहीं बैठूंगा। बाप ने बोला बैठ, पिताजी मैं बैठा हूं लेकिन मैं अंदर से खड़ा हूं। ये वो वाला काम है, पिताजी मैं बैठा हूं लेकिन मैं अंदर से खड़ा हूं। तीसरी सभा कौन सी? जिसको पैसे चाहिए, बरकत चाहिए, हॉल में आ जाओ, ये सीलिंग तोड़ के थैली गिरेगा तुम्हारे ऊपर। करते ना आजकल, अनॉइंटेड अनॉइंटेड। किसी ने मुझे क्या बोला था, हां किसी ने मुझे बोला था टीवी पे, एटीएम के ऊपर मेरा तेल डाल दे, वो कार्ड के ऊपर। मेरा मन कर रहा था मैं डाल दूं। पता नहीं क्या क्या प्रचार होता है आजकल। एक पास्टर आया, उसे टीवी पे खड़े होकर बोला, अगर तुम पैसों की बरकत चाहते हो अपना कार्ड निकालो। मैंने ऐसे ही निकाल लिया। अब एक काम करो, मेरा खरीदा हुआ तेल इसके ऊपर डाल दो। मैंने वापस रख दिया। एक्चुअली वो कार्ड है ना, बहुत मुश्किल के बाद बैंक ने दिया था। मेरे को डर लग रहा था वापस खराब हो जाएगा, कौन लाइन में खड़ा होगा। लेकिन मैं जानता हूं कुछ लोग करेंगे। हाँ, आपको पता है, मैं एक जगह पे गया, वहां पर पास्टर को पैर पड़ रहे थे, पास्टर रोक नहीं रहा था। पास्टर को पैर पड़ रहे हैं, ओ पापा पापा पापा, मम्मी मम्मी। पास्टर रोक नहीं रहा है, पास्टर आराम से पैर दे रहा है। ये हाल है हमारे। प्रभु का अनुग्रह है, आपको बहुत अच्छे अगुए मिले हैं। आइए तालियां बजाइए इन लोगों के लिए। आप जानते हैं अहमदाबाद में अच्छे लीडर्स हैं, पता नहीं क्या क्या होता है। पैर पड़ो, पैर पड़ते, पापा मम्मी। एक जगह मैंने देखा ऑयल बिक रहा था। आप देखो, जब वो मंदिर में आया, उसने क्या देखा? कबूतर बेच रहे थे। पवित्र आत्मा का प्रतीक है वो, तेल भी प्रतीक है। मैं आप में से हर एक को कहना चाहता हूं, ब्रदर, अभिषेक के लिए पैसे मत दो, वो फ्री है। इट्स फ्री। किसी को भी 1 रुपया देने की जरूरत नहीं है तुम्हें। अगर तुम किसकी ऑनर में कुछ देते हो ना, ये बहुत अच्छी बात है। लेकिन कोई आके कहता है, आओ ले हैंड प्रेयर, आओ मैं तुम पे हाथ रखेगा, 25,000 रुपए हाथ रखने का लेगा, मैं बूटी कौड़ी न दूं। पैसे, प्रार्थना के पैसे। आप 2000 साल पहले यहां होते और पतरस को कहते ना जाके, पास्टर जी ये पैसे लो, हाथ रख दो, मुझे अभिषेक मिले। वो आपके ऊपर हाथ नहीं रखता, वो आपको कहता तेरा पैसा तेरे साथ नाश हो। व्हाट अ पीपल, क्या लोग थे वो, क्या परमेश्वर के लोग थे वो। आजकल कुछ लोगों के सामने आप लेके जाओगे और बोलेंगे ठीक है दे दे। हाँ बोल, क्या हुआ? पास्टर जी मेरे चर्च में एक ब्रदर है, उसके ना इधर के पूरे बाल गुम है, इधर के पूरा गोल मैदान बन चुका है। मैंने उसको बोला, ब्रदर ये आपका गुम क्यों है इधर से बाल? बोला, पास्टर मैंने इतने लोगों से हाथ रखवाया है, मेरे बाल ही गुम हो गए। अभिषेक के पैसे। और तुम लोग देते हो। विलेज पे पास्टर मर रहा है, उसको पैसा नहीं है, और आप धनवानों को और धनवान कर रहे हो। हम सिटी प्रीचर्स हैं,
हमारे चर्च से हमें कोई कोई कुछ दे देता है, हम चल जाते हैं। पता है विलेज मिनिस्ट्री कितनी डिफिकल्ट होती है? मैं विलेज में सेवा करता हूं। हम ऐसे को सपोर्ट नहीं करेंगे जो बेचारा गरीब है, साइकिल पे जाता है। अमीरों को अमीर करते हैं अपन। क्यों? क्योंकि उसकी मिनिस्ट्री में तुम्हारे लिए कुछ मिरेकल हुआ है। अरे आजकल चमत्कार तो वहां भी हो रहे हैं जहां यीशु का नाम नहीं लिया जाता। प्लीज बी मैच्योर। कहिए अपने बाजू वाले को, मैच्योर बनो। कोई अगर मुझसे असहमत है ना, मैं आपको लिख के देता हूं, आप अंधे हो, यू आर ब्लाइंड। मैंने अपनी आंखों से ये देखा है, व्यापारी आके परमेश्वर के कलीसिया में बैठ गए हैं। दे आर सेलिंग जीसस, वो यीशु को बेचते हैं। भैया उसको कोई नहीं बेच सकता, वो राजाओं का राजा है, वो प्रभुओं का प्रभु है। ही इज अ किंग ऑफ द किंग। मेरी उर्दू बाइबल कहती है वो खुदाओं का खुदा और बादशाहों का बादशाह है। आप जानते हैं मूसा ने उन्हें ये ब्लेसिंग्स बताई। एक भी ब्लेसिंग रूहानी नहीं है, सब जिस्मानी नहीं है, सब रूहानी है, सब आत्मिक आशीषें हैं। ये पुराने नियम का समय था, लेकिन जब पौल इफिसियों की कलीसिया को में लिखता है तो वो क्या कहता है? देखो परमेश्वर ने हमें मसीह में सब प्रकार की आत्मिक आशीषें दी हैं। स्पिरिचुअल। बाइबल बताती है यशाया नबी ने 700 साल पहले एक बंदे के लिए भविष्यवाणी की। उसने कहा जंगल में एक आवाज आ रही है, प्रभु का मार्ग तैयार करो, उसकी सड़कें सीधी करो। बाइबल कहती है, खुदा का कलाम कहता है, यूहन्ना बपतिस्मा दाता अपने घर से, बाइबल बताती है वो जंगल में रहा, उसे 30 साल तक वहां पर जिंदगी बिताई। और एक दिन वो दरियाए यरदन पे आया और यरदन नदी पे खड़े होकर प्रचार करने लगा, प्रभु का मार्ग तैयार करो, उसकी सड़कें सीधी करो, सारे रास्ते ठीक किए जाएं। आपने इस बात को देखा? उसने क्या कहा उसके बाद? मन फिराओ क्योंकि परमेश्वर का राज्य निकट है और बपतिस्मा लो। आप जानते हो, यहां देखिए, मुझे लगता है 10-15 मिनट मुझे चाहिए आपके बस। यहां देखिए, जब यूहन्ना बपतिस्मा दाता प्रचार करते थे, जानते हो वो क्या बोलते थे? आओ मैं तुम्हें बपतिस्मा देने वाला हूं। क्यों? जानते हो किनको बपतिस्मा मिलता था? उन्हें जो लोग ये डिसाइड कर चुके थे कि अब वो और गुनाह नहीं करना चाहते, पाप से मन फिराना, पाप से छूटना नहीं, मन फिराना। और आप जानते हो, जो भी लोग यूहन्ना के सामने आके कहते थे हां हम पापी हैं और हम अब और पाप नहीं करना चाहते, जानते हो यूहन्ना उनको क्या करता था? यूहन्ना एक पानी में खड़े होके उनको अंदर डालता था और उनको बाहर निकालता था। आपको पता है इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ क्या है? यूहन्ना ये कहता था मैं तुम्हें बपतिस्मा दे रहा हूं। क्यों? क्योंकि तुमने डिसाइड किया है कि तुम पाप नहीं करोगे। लेकिन वो उसके बाद जानते हो क्या कहता था? मैं तो तुम्हें पानी का बपतिस्मा देता हूं, लेकिन जो मेरे बाद आने वाला है वो तुम्हें आग और पवित्र आत्मा का बपतिस्मा देगा। कहिए बपतिस्मा, जोर से कहिए बपतिस्मा, कहिए बपतिस्मा, 2 बार और कहिए बपतिस्मा से बपतिस्मा। जानते हो बपतिस्मा एक ग्रीक वर्ड है, इट्स नॉट अ हिब्रू वर्ड, वो एक ग्रीक शब्द है। बपतिस्मा को अगर हम लोग इंग्लिश में ट्रांसलेट करें तो उसका वर्ड आता है इमर्स्ड। इमर्स को हिंदी में ट्रांसलेट करो डूबना, डूब जाना। यूहन्ना एक्चुअली ये कह रहा था मैं तो तुम्हें पानी में डुबो रहा हूं, लेकिन जो मेरे बाद आने वाला है वो तुम्हें पवित्र आत्मा और आग में डुबोएगा। आप जानते हो वो क्या बोलना चाह रहा था? सुनो,
मैं तुम्हें पानी का बपतिस्मा इसलिए देता हूं क्योंकि तुमने डिसाइड किया है तुम पाप नहीं करोगे, लेकिन याद रखना मेरे इस बपतिस्मे से तुम पाप से आजाद नहीं हो जाओगे। आजादी तुम्हें उस बपतिस्मे में मिलेगी जो तुम्हें यीशु मसीह देगा। आप जानते हो जब वो लोग बपतिस्मा लेते थे इसका अर्थ क्या है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ बैप्टिज्म? ये वो चीज है जिसमें चर्च बॉर्न हुई थी। पढ़ के देखिए प्रेरितों के काम, कलीसिया कब बॉर्न हुई? जब वे पवित्र आत्मा से बपतिस्मा पाए थे, वहां से चर्च पैदा हुआ। अगर एक रिवर, अगर आप उसमें जा रहे हो, अगर पानी इधर तक है ना प्यारे भाई, तो भी आप पानी में चल सकते हो। अगर पानी यहां तक हो ना, तो भी आप आगे बढ़ सकते हो। पानी अगर यहां तक हो ना, तो भी आप आगे चल सकते हो। आप अपना रास्ता चुन सकते हो अपने जोर से। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं, अगर पानी आपके अंदर, आप उसके अंदर हो, अब आप डिसाइड नहीं करोगे कि आप कहां जाओगे, अब पानी डिसाइड करेगा कि आप कहां जाओगे। वो तुम्हें आग और पवित्र आत्मा में डुबोएगा ताकि तुम वहां न जा पाओ जहां तुम जाना चाहते हो। वो तुम्हें वहां ले जाएगा जहां वो चाहता है। That is a baptism of the Holy Spirit. एक दिन पॉल लकड़ियों को आग लगा रहा है और लिखा है अंदर एक सांप था जो बाहर निकल आया और पौलुस के हाथ में जकड़ गया। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, याद रखना, पानी में आग, सांप जिंदा रहता है। मैं आपको बताना चाहता हूं फिर से, पानी में सांप जिंदा रह सकता है, लेकिन वो आग में कभी जिंदा नहीं रह सकता। आपको पता है आपको इन दिनों में किस चीज की जरूरत है? दिस बैप्टिज्म। यूहन्ना अगर वो पाप को पानी के बपतिस्मे से छुड़ा देता तो दूसरे बपतिस्मे की कभी जरूरत ही नहीं पड़ती। वो ये कह रहा था, सुनो मैं तुम्हें दे देता हूं, लेकिन याद रखना सांप इसमें नहीं निकलेगा। इसके बाद तुम्हें कोई आग में डालेगा और सारे छुपे हुए सांप बाहर आएंगे।